Hey everyone, welcome back to the channel. So this video is going to be the listed video for the one जिसमें मैंने फैमिलीज़ के बारे में आपको बताया था कि फैमिली की एनर्जी किस तरीके से सेंटर करती है, एक जगह आके इकट्ठी होती है और किस तरीके से हर कोई उसको इस्टेब्लिश करता है, क्रिएट करता है। मैंने एक फैमिली सर्कल बनाया था और मैंने यहाँ पर ग्रैंड मदर, मदर, फादर, डॉटर, सन, maid, house helps, and everybody who comes in this energy circle plays a very big role in creating the energy of the house. So the energy of the house does not depend on one person, okay? And if the energy of the house has to be, in to create that manifestation to happen, like families living each other, living apart from each other. The reason behind that is that manifestation of coming together is not strong. Okay, so they are not ready to come together, they don't want to be together, because there are many factors. The first factor is very much alive, that trauma is there. Okay, another factor is jealousy, that there is jealousy among people, or they feel jealous towards each other, that this person is booming, or this person is doing great, और मेरा अच्छा नहीं हो रहा है. तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है यहाँ पर. Having said that, first of all let me tell you the reason why I am making this video again. इसको बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है that I received a mail. और एक लेडी हैं, वो उन्होंने मुझे मेल किया और मुझे बोला कि यू आर टेलिंग दैट देयर इज़ एनर्जी सर्कल दैट वर्क्स फॉर द एंटायर फैमिली, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन. उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालें? देखिए, सोल्यूशंस तो जब मैंने एंड वीडियो का किया था, मैंने सोल्यूशन उसी वीडियो में बताया था, है ना. सोल्यूशन मैंने ये बताया था कि हर किसी को अपना ट्रॉमा को हील करना है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी मदर के ट्रॉमा को हील करने की, मेरे फादर के ट्रॉमा को हील करने की, मेरे ब्रदर के ट्रॉमा को हील करने की, मेरे सिस्टर के ट्रॉमा को हील करने की. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबडी, है ना. क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? क्योंकि अगर मैं उनको हेल्प करूँगी देन इट विल बिकम अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप. ठीक है, चाहे वो एनर्जी फॉर्म में हो, चाहे वो मनी फॉर्म में हो. टू अ लिमिट आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ, जिसमें कि मैं अपने आप को लिमिट करके अपनी एनर्जीज पे ज़्यादा करूँ. हाँ, आप 10% दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 10% इसलिए होना चाहिए बिकॉज यू आउट ऑफ मिजरी नहीं होना चाहिए. जैसे मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ, और हमें अपने माँ बाप का इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि सोसाइटी है. इसलिए मत करिए क्योंकि मजबूरी है, इसलिए करिए क्योंकि आप करना चाहते हैं. अगर आप मिजरी की वजह से क्रिएट, मतलब अगर आप इफ़ मिजरी इज़ द रीज़न, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली हियर, अगर मिजरी है आपकी हेल्प को डिपेंडेंसी में, अगर आप, जैसे मैंने बहुत हस्बैंड वाइफ से सुना है और 90% जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो हस्बैंड से मैंने स्पेशली सुना है कि मैम निभाना तो पड़ेगा ना, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते. नहीं, आप निभाइए, डेफिनेटली मैं उनको भी यही बोलती हूँ, आप निभाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू नॉट क्रिएट द रिलेशनशिप आउट ऑफ द मिजरी. आज के टाइम पे 90% रिलेशनशिप आर आउट ऑफ मिजरी, कि निभाना पड़ रहा है. डू नॉट डू दैट विद यू एंड विद द पर्सन यू आर इन्वॉल्व. क्यों? क्योंकि वो जो मिजरी आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा ना एक दिन. तो ये आज जो दुनिया एक दूसरे के ऊपर निकाल रही है ना, गुस्सा निकाल रही है, ट्रॉमा, गलत बोल रही है, एक दूसरे को जलील कर रहे हैं लोग, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप जो है आउट ऑफ मिजरी क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, अब ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अभी अपने रिलेशनशिप में हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? आप मिजरी को ही और बड़ा कर रहे हैं कि भाई पॉसिबल नहीं है, लोग क्या बोलेंगे. लोग आज के टाइम पे लोग इसलिए रिश्ता निभा रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे. ये सबसे सैड रियलिटी है, सबसे सैड रियलिटी है. ठीक है, अभी आपको, अब मेरे को मैम ने जो मेल में बोला, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैम आप कह रहे हो ऐसे 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 करना चाहिए, हर किसी को अपने ट्रॉमा पे काम करना चाहिए. आप मुझे एक सोल्यूशन बताइए जिसमें कि हमें ये पता लगे कि जो सामने वाला इंसान है वो हमारे लिए कुछ नेगेटिव मैनिपुलेशन करता है या हमारे से झूठ बोलता है, ये कैसे पता लगेगा. तो आई वर्क थ्रू द टूल्स. मैं लोगों की जब काउंसलिंग करती हूँ तो मैं इस तरीके से उनको अपनी बॉडी से ही टूल्स निकालने के लिए एडवाइस करती हूँ. तो एक टूल मैं आपको यहाँ पर दूँगी, जो भी व्यूअर्स है आप उसको अप्लाई करिए और आपको विद इन 40 डेज़ जो अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे ना, यू विल बी लाइक
योर माइंड विल ब्लो, लाइक ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो टूल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, इस बात को समझना है कि जो हमारी बॉडी है ना, एक वेसल है। वेसल से मेरा क्या मतलब है? वेसल से मेरा मतलब है मेरे पास सेंसेस हैं और बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी जो लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगेंस्ट कैसे काम करते हैं? जैसे जो अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जिनकी बॉडी में डिजीजेज है, जिनकी बॉडी में कोई एक भी डिजीज़ है, वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो पूरा आप सबके साथ है। हाँ, तो फिर सब लोग अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो अपनी सोल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर पीपल जो ये ऑर्गेनिक, आज एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मतलब स्पेसिफिकली, एंड व्हेन आई अटेंड माय वर्कशॉप और व्हेन आई स्पीक ओवर इट, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हम तो इंडिया में रहते हैं, तो ये तो लैंड ऑफ स्पाइसेस है, यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो आपने उसको एक मार्केट क्रिएट करने का मतलब है आपने एक नीड क्रिएट करी है। इट इज़ नीड बेस्ड। आपने लोगों को दिखाया कि अरे आप ना अश्वगंधा ले लो, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अश्वगंधा टैबलेट्स, तो आपकी बॉडी में जो नहीं बन रहा था वो बनना शुरू हो जाएगा। तो हम उस आइडिया को मार्केट कर रहे हैं, दैट इज़ मार्केटिंग। और आप लोगों को और ये मतलब कैप्सूल लेने पर या अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाने पर उनको मजबूर कर रहे हैं। तो अभी हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बस आपको एक टूल बता रही हूँ जो आप अपने रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जॉब्स में भी बहुत यूज़ होगा, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होगा। इन जनरल आप इसको बहुत अच्छे से टूल को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको बेहतर तरीके से सुनना पड़ेगा। आप इसको ड्रॉ भी करके रख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, टू ईज योर प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे, ठीक है। अब मैंने आपको वेसल का मतलब बताया, मैंने आपको बता दिया अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ है तो आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी वेसल जो है आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये आपको ये समझना है कि ये सेंसेस को मैं कंट्रोल करता हूँ। ये भागवत में भी बताया हुआ है कि आई कंट्रोल माई सेंसेस, मेरी बॉडी पार्ट्स पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। मेरा माइंड जब मेरे अगेंस्ट जाने लग जाता है, यानी कि जब हम ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, तो मेरा माइंड मेरे अगेंस्ट जा रहा है और वो मेरे वो वर्जन्स को क्रिएट कर रहा है जो वर्जन्स मेरे हैं ही नहीं। हाँ, दुनिया मेरे पर प्रोजेक्ट कर सकती है क्योंकि वो दुनिया का काम है, वो अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, बट मेरा काम है मुझे हील करना। और उस प्रोजेक्शन को बंद करके, उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करके, आई हैव टू कम ऑन अ वेरी बेटर लेवल एंड आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट जो मैंने डिसीजंस लिए वॉज फॉर इन द बेटर ऑफ मी, राइट। तो आपका वेसल, इन शॉर्ट में आपको ये बता रही हूँ, ये आपके दो मेन पार्ट्स होते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स और आपके सेंसेस, जिनका आपको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू दिस, ये अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी जो आइज़ होती हैं, अब मैं जहाँ पर आ रही हूँ वो बात को आप समझेंगे। हमारी जो आइज़ होती है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट आई होती है, ठीक है, जिनसे हम देखते हैं, ओके और यहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है। हैव यू एवर थॉट कि शिवा के ऊपर या काली के ऊपर जो बॉडी, उनका एम्बॉडीमेंट दिखाया गया है हमको, वो हमेशा, ये आई जो है ये हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होती है और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। किसी ने कभी दिमाग नहीं लगाया होगा इस बात के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ मैं आप कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ ऑल माई रिसर्च वर्क, दिस कैन नॉट, नो बडी कैन फाइंड इट ऑन गूगल। एंड आने वाले टाइम में मुझे इसका कॉपीराइट भी लेना पड़ेगा क्योंकि देयर आर पीपल जो मेरे स्टफ़ को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ ऑल रिसर्च एंड दिस इज़ टेस्टेड बाय मी एंड माई क्लाइंट्स जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक है कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि हम ये यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वर्टिकल हो गया, मैं इसको फॉर्म कर देती हूँ और यहाँ पर इसको फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में जब बात करती हूँ, मैं टेस्ला के ट्रायंगल के बारे में बात करती हूँ, जो हमें ये बताता है कि अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो 3 चीज़ें जो बहुत ही मैटर करती हैं, वो होती है इंटेंशन, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि आप किस इंटेंशन से कोई काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी को क्या आप मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं, उतने ही चीज़ों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है वहाँ पर। और क्या उन चीज़ों के साथ आप अपने आप को एक मेंटेनेंस मोड में रिजल्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते।
वो चीज़ें ये तीनों पर काम करती हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक ट्राइंगल है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, लेकिन जो अभी मैं अटमोस्ट जो इजी टूल, ये सबसे इजी टूल है हमारे पास। पूरी बॉडी में बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, जिनको हम नाड़ियाँ भी बोलते हैं, जिनको हम अध्यात्म की भाषा में बहुत सारी चीज़ों में बात करते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसकी बात बता रही हूँ आपको, मैं अभी और किसी चीज़ की बात नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको और असेंड होना पड़ेगा उन टूल्स को समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने एक इजी सा टूल आपके सामने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर मेरी आईज आ जाती हैं, लेफ़्ट राइट, और यहाँ पर ये हमारी वर्टिकल आई है। लेफ़्ट आई जो हमारी बात करती है, वो हमारी बात करती है फेमिनिटी की। फेमिनिटी यानी कि इंट्यूशन से मैं सारी एनर्जीज़ को गेन करती हूँ, पावर को गेन करती हूँ। राइट आई मेरी बात करती है कि मैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, उसको मैं पुट फोर्थ करती हूँ रियलिटी में। जो वर्टिकल आई है, ये वाली जो आई है, यहाँ पर ये यहाँ से गेन करता है पावर विद द हेड, ये कनेक्टेड होती है हेड से, और ये सारी पावर गेन करती है टू द इनफाइनाइट रियलिटी, ठीक है। तो हम सब जो है ना अपने साथ एक गाइड लेके आते हैं, एक गुरु तत्व हमारे साथ हमेशा होता है, जिनको हम एंसेस्टर्स की फॉर्म में भी बोलते हैं, जिनको हम कुल देवता या कुल देवी की फॉर्म में भी बोलते हैं। जो बहुत ही गांव के लोग होंगे, देहाती होंगे, वो ये बोलेंगे हमारे कुल देवी हैं, सो वो हमारे गाइड बन के, हम उनको एज अ गाइड कंसिडर करते हैं अध्यात्म में, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, इसका लॉजिक ये है कि जब भी हमारे आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ का प्रचंड रूप हो रहा होगा, वो वाइब्रेट हो रही होंगी, या हमारे बारे में कुछ बातें हो रही होंगी, और हमें उस चीज़ के लिए अवेयर कराया जाएगा, तो हमारी आइज़ में इचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या वो फ्लिकर होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी आई में फ्लिकर होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि समबडी इज़ टॉकिंग नेगेटिव अबाउट अस और पॉजिटिव अबाउट अस, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी आई फ्लिकर कर रही है, ठीक है। तो अब मेरा क्या काम है, एज अ एल्केमिस्ट मुझे समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बारे में सही बात हो रही है, गलत बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया लेफ़्ट और राइट पे बेस्ड होता है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात। उससे मुझे क्या समझना है कि इनफाइनाइट रियलिटी से, कि इज़ दिस ब्रिंगिंग एनी हार्म टू मी इन द फ्यूचर और नॉट। या तो ये, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे सड़क पर अगर मैं चल रही हूँ तो कुछ लोग, अरे ये तो कितना मज़े में रहती है, कितना मज़े करती है, या फिर कुछ लोग होते हैं, अरे इसको तो किसी से मतलब ही नहीं है, इसको तो किसी से बात ही नहीं करनी है। तो दोनों तरीके की गॉसिप हो रही हैं। कुछ एक गॉसिप पॉजिटिव हो रही है कि कितने मज़े करती है, एक गॉसिप हो रही है अरे इसको किसी से मतलब नहीं है। तो दोनों तरीके की गॉसिप चल रही है। तो अब उसमें आपको क्या करना है, आपको ये वाइज बनना है। यहाँ पर थर्ड आई का रोल बहुत ज़्यादा आता है कि आपको ये वाइज बनना है कि ये गॉसिप जो हो रही है, should I keep it with me to alchemize it into a better energy, or I leave it to where it belongs। ये अल्केमिस्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि अल्केमिस्ट को ये समझना होता है कि मुझे क्या लेना है और मुझे क्या छोड़ना है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, सारी मैनिफेस्टेशन, सारी रियलिटी जो क्रिएट की जाती है, सारे आइडियाज़ जो क्रिएट किए जाते हैं, इट कम्स फ्रॉम द इनफाइनाइट डार्क रियलिटी विच इज़ आउट देयर इन द अननोन यूनिवर्स। कोई उसको चैनल नहीं कर पाया है आज तक, लेकिन जैसे जैसे सबके पास आइडियाज़ आते जाते हैं, जितने भी हमारे डिस्कवरर हुए हैं, पाइथागोरस प्रोफेसर हुए हैं, पैरासेल्सियस हुए हैं, न्यूटन हुए हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हुए हैं, वो सब वहाँ इनफाइनाइट से लेके आते हैं और उसके ऊपर थ्योरी बनाते हैं और फिर आपको प्रेजेंट कर देते हैं, जो 3D में, रियलिटी में लोग समझते हैं। तो व्हाट इज़ टू आंसर, यहाँ पर आंसर करना आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि इज़ दिस गिविंग मी एनी बेनिफिट, इफ़ नॉट लीव इट। इफ़ इट इज़ गिविंग मी एनी बेनिफिट, कि इन लोगों के साथ ये लोग बार बार ही मेरे पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कौन सा अगला स्टेप लेना है कि ये लोग मेरे पाथ में हिंड्रेंस ना क्रिएट करें। यहाँ पर ईविल आई का बहुत ज़्यादा मैटर आपको आ जाएगा। जो लोग ईविल आई लगाएंगे, आपको धीरे धीरे एज योर सोल असेंड्स आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि दीज आर द पीपल जो चाहते हैं कि मेरा रास्ता ब्लॉक रहे। जो लोग मुझे जेलसी से देखते हैं, जिन लोगों के अंदर मेरे लिए ट्रू इंटेंशंस नहीं है, जो लोग मुझे इसलिए रोकना चाहते हैं बिकॉज दे आर जेलस ऑफ मी, नथिंग बट दे आर जेलस ऑफ मी, दे आर नॉट हैप्पी टू सी मी। ऐसे लोग विद इन फैमिली मिल जाएंगे आपको, ऐसे लोग आपको विद इन जॉब्स मिल जाएंगे। बट रियलिटी ये है, हम किसी अल्केमिस्ट की इतनी पावर होती है कि उसको समझना होता है कि मैं किसी को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। हर किसी का DNA यूनिक है और हर किसी की अपनी वैल्यू है। इट इज़ नॉट माई जॉब, मेरी जॉब नहीं है किसी को ख़त्म करना है या किसी को हार्म करना। माई जॉब इज़ टू
रीअसेस, रीइवैल्यूएट, जो एनर्जी मेरी तरफ फेंकी गई है मैं उसको बस रीअसेस करूँ और अपने बेनिफिट में उसको कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ वो करूँ। तो यहाँ पर आपके ऊपर ये होगा। और जब आप, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं ना, तो अगर आपके पास कोई भी टैरो रीडिंग्स आती है, पहली बात तो ये एक डायमेंशन होता है, ठीक है। लोग समझते नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए एक डायमेंशन है। यूट्यूब को ओपन करना भी आप एक अनदर पोर्टल को ओपन कर रहे हो जिसमें आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी, कुकिंग चैनल्स मिल जाएंगे, है ना। तो हर ऐप जो है अपना एक डिमेंशन लेके घूमती है, अपना एक डिमेंशन होता है। हर बॉडी के अंदर अलग अलग डिमेंशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सोल लेवल पर चैनल कर रहे हैं अपनी एनर्जी, उसी तरीके के वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको टैरो रीडिंग्स मिलती हैं तो आपके ऊपर डेफिनेटली तंत्रा ट्राई किया गया है। लोग आपको डेफिनेटली इस तरीके के प्रोजेक्शंस आपके ऊपर करते हैं, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, दैट इज़ 110% श्योर। क्योंकि आप एक एल्केमिस्ट हैं, आपका कुछ वो एनर्जी बिगाड़ नहीं पाएगी, तो आपको ऐसी मैसेजेस मिलते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है आपके साथ, उसको एल्केमाइज कर लो इनटू द प्योर एनर्जी। तो आप उसको एल्केमाइज कैसे करते हो? आप रो लेते हो, आप आइसोलेशन में चले जाते हो, आप लोगों से अकेले रहना शुरू कर देते हो, आप लोगों से चुप रहना शुरू कर देते हो, आपको ऐसा लगता है आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी जो है, जो काली की एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आपको लोगों ने भेजी है ना, जेलिसी की एनर्जी भेजी है, वो आपको मोटिवेट कर रही है कि इस एनर्जी को अपनी बॉडी में से ही हील कर दो। डू नॉट सेंड इट, क्योंकि आपकी आदत नहीं है ना किसी को, आप किसी का बुरा करना इज़ नॉट योर सोल मिशन, योर सोल मिशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देम, राइट। सो ये तंत्रा वर्क कर रहा है, इसलिए आप टैरो रीडिंग्स पर आए। और आप टैरो रीडिंग्स पर आए तो आपको ये बताना, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस प्रोसेस को अपने लिए यूटिलाइज़ करूँगी या करूँगा तो मैं एक बेहतर सोल लेवल पर असेंड कर पाऊँगा। तो ये जो सब हीलिंग वर्क होता है, आप मेडिटेशंस करते हैं, आप आइसोलेशन में रहते हैं, आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ तंत्रा। आप देखते होंगे, अगर आप किसी भी तांत्रिक से मिले हैं, नहीं मिले तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे तांत्रिक जॉब्स करती हुई मिल जाएंगे अपने, तो वो लोग पत्थरों को रखते हैं, ठीक है, डॉल्स को रखते हैं, अनाज रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो तंत्रा इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन यू, बट वो तंत्रा को मुझे बेनिफिट में कैसे लेके आना है, क्योंकि तंत्रा इज़ डिस्ट्रक्शन एनर्जी पे आप चल रहे थे, इसलिए तंत्रा आपसे अट्रैक्ट हुआ। तंत्रा अट्रैक्ट हुआ यानी कि आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो गए, क्योंकि आप एक पॉजिटिव ऑरा हैं और क्योंकि डिवाइन द माइटी पावर्स नहीं चाहते कि आपका डिस्ट्रक्शन हो, तो आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो गए कि भाई देयर इज़ समथिंग हैपनिंग बिहाइंड योर बैक, कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, कोई आपके फ्लॉज को हाईलाइट कर रहा है, कोई आपका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी मनी को ड्रेन कर रहा है, कोई आपकी कोडिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा रहा है। ये सब मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। एज एन एल्केमिस्ट मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, डू नॉट थ्रो दिस एनर्जी बैक, कभी भी नहीं थ्रो करो, इसको यूटिलाइज करो टू बिकम बेटर, यू नो, सो मच बेटर दैट दीज पीपल कैन नॉट इवन टच यू, एंड दिस इज़ पॉसिबल। ये हो सकता है, पॉसिबल किया जा सकता है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो उसको अपने आप को हील करते हैं, तो वो खुद बोलते हैं कि मैम वी फील बेटर, we don't feel the need to hate anybody because hate is such a waste of energy, I believe। मैं सबको यही बोलती हूँ, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बोला है कि hate has the same equivalent energy as passion, okay, as love। So you choose love, no, do not love the same person that you were loving before। choose animals, choose kids, choose other family members, choose your mother। वो डायरेक्शन चेंज कर दो ना, अब उसको रिवर्ट कर दो, कहीं और डाल दो, उसको डाइवर्ट कर दो, आई एम सॉरी, रिवर्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो उसको। बट डू नॉट कम इन टू द एनर्जी ऑफ हेट और वेंजेंस, और मुझे ये बदला लेना है, मुझे वो बदला लेना है। बिलीव मी, आज से 3 महीने पहले एक मेल आए थे मेरे पास, मेल पर्सन कॉन्टैक्टेड मी एंड ही यूज्ड टू क्राई इन एवरी अदर काउंसलिंग। आज वो शायद मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे, अभी ये वाली भी देखेंगे, एंड ही विल लाफ आफ्टर व्हाट आई टेल यू कि मेरा, वो बोलते थे कि मेरे को इतना ज़्यादा अग्रेशन था उन लोगों को लेकर, मुझे लगता था कि मैं सबके ऊपर ना एक पुलिस केस करवा दूँ।
वो जब व्हेन ही मेट मी एज इन आई काउंसल्ड दैट पर्सन ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे बोला कि वाई डू यू वॉन्ट टू स्टॉप मी, इट विल गिव मी हैप्पीनेस। मैंने कहा सर डेफिनेटली इट विल गिव यू हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद इतना रिग्रेट फील होगा ना जो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगा। इफ़ यू विश यू कैन डू दैट, बट देन मेरी कोई उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही मैं उस चीज़ के लिए अग्री करूँगी। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप 4 बारी ये काम करके देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं टूल्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और चौथी बारी में 5वीं बारी जब आप मेरे पास आएंगे तो आप खुद कहेंगे येस आई डोंट वांट एनीबडी टू यू नो ऑन द सेम हेटफुल मोड विद मी, आई फॉरगिव देम। सो फॉरगिव देम, फॉरगिवनेस इज़ वेरी हार्ड, लेट द यूनिवर्स डू इट फॉर यू, है ना। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, मैं कोई ईजी काम नहीं है, ये कभी हो भी नहीं सकता कि किसी ने आपके साथ इतना गलत किया है कि आप एक वेंजेंस की भावना में आ गए, आप एक रिवेंज की भावना में आ गए। बट इज़ इट पॉसिबल? येस इट इज़ पॉसिबल, बट इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड ट्रस्ट फ्रॉम यू ऑन द यूनिवर्स। ठीक है, सो एक छोटा सा टूल था जो मेरे को आपको देना था। ठीक है, इसको मैं माइटी टूल बोलती हूँ। काफ़ी सारे जब टूल्स पे हम वर्क करते हैं तो ये एक ऐसा माइटी टूल है जो आपको अपनी पावर्स को चैनल करने में एक इजी गोअर बना देता है कि मुझे पता है कि मुझे अल्केमिस्ट क्यों बनना है या मुझे चेंज क्यों करनी है पावर, है ना। तो वो जो हाथ जो आपके जल रहे थे, बर्न हो रहे थे, लाइक मेड्यूसा की एक स्टोरी है, आई विल शेयर विद यू। मेड्यूसा जो थी वो शी यूज टू वियर स्नेक्स, उनका स्नेक हेड थे, काफ़ी सारे स्नेक्स जो हैं उनके सर पर रहते थे। तो स्नेक का एम्बॉडीमेंट तब किया जाता है जब एक इंसान इतनी हद तक सोचने लग जाता है, इतना बड़ा ओवर थिंकर बन जाता है कि वो ये सोचता है मेरे साथ सब खेल खेल रहे हैं, है ना। और स्नेक का एम्बॉडीमेंट यहाँ पर ये भी किया गया है सरपेंट यानी कि हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि कुछ काली क्रियाएं आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, कोई जेलिसी विलाय आपके गॉसिप आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो आप एक हेड को वेयर कर लेते हो। तो वो मेड्यूसा का एम्बॉडीमेंट यहाँ पर यही है कि वो हर वक्त इस टेंशन में रहती थी कि अब मेरे ऊपर कौन ऐसी चीज़ें कर रहा है जो मुझे फॉल बैक कर देंगी लाइफ में। बट देन उन्होंने एक एक चीज़ को अपनी हील करना शुरू किया, एक एक चीज़ को। तो जो नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट उनका आता है वो उसको हम जलपरी के रूप में देखते हैं। देन शी बिकेम अ क्वीन ऑफ द एंटायर सी। ठीक है, तो एंटायर सी का क्या मतलब हो गया? इमोशंस को ही पावरफुल बना लिया, अपने इमोशंस को इतना पावरफुल बना लिया कि कोई उन पर जीत ना हासिल कर पाए, कि अगर कोई उनको दोबारा से कोई उनका ट्रस्ट तोड़ के जा रहा है तो उनको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये एम्बॉडीमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। और आज के वर्ल्ड में जिसमें हम कलयुगा में रह रहे हैं, लोग आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उनका मिशन है। ये कलयुगा सेट ही इस तरीके से किया गया था कि भाई इस टाइम पर लोग धोखा देंगे। द्वापर युग में जब धोखे मिल रहे थे यार, बहुत दूर मत जाइए, द्वापर युग में आपस में भाइयों में लड़ाई हो रही है, कजन्स में लड़ाई हो रही है, पांडव और कौरवों में लड़ाई हो रही है। कजन्स ही तो थे ना, वो भाई लोग ही तो थे जो दूसरे को राज्य के लिए मारने को उतारू हो गए थे। तो कलयुगा तो डेफिनेटली इससे वर्स ही होगा ना। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी सोल्स आएंगी, काफ़ी एनलाइटन्ड सोल आएंगी, लेकिन पहले वो बहुत ही ड्रामेटिकली तरीके से गिरेंगी। और जब गिरेंगी तो उनको अपने आप को हील करना पड़ेगा, फिर वो पावरफुल बनेंगी। एंड नो वंडर कुछ लोग जो देख रहे हैं, कुछ लोग क्या, आप लोगों को वीडियो मिली है तो यू आर दैट एनलाइटेंड सोल, लेकिन वो आपको अपना ट्रॉमा को चैनल करना सीखना पड़ेगा। हर किसी को सीखना पड़ता है, हर किसी का ट्रॉमा होता है। आप मत सीखिए उसी ट्रॉमा को, लोगों को प्रोजेक्ट करते रहिए, और जितना लोग डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं अर्थ पर, आप भी कर लीजिए। बट यू चूज़ अ वाइजर पाथ, क्योंकि आप एक एनलाइटेंड सोल हैं। आप अपने आप में अल्केमिस्ट बनिए और अपनी पावर को अपने आप होल्ड करिए। लेट नोबडी होल्ड इट फॉर यू। ठीक है, so this was the answer to that mail. I hope this will help everybody who's watching me today. Thank you so much for watching my videos. Take care.